सब कुछ, लिटरली सब कुछ चेंज होने वाला है। एंड ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट हैं, और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो छोटा है या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये बहुत कुछ चेंज ले आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट और सी कि क्या क्या चेंजेस हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello and warm good morning. My name is Manisha Manjari and I just welcome you all to today's video. So I'm very happy, मैं बहुत खुश हूँ, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि मैं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बदलाव कितना दिल से चाहती थी। मैं उसके बारे में कितनी ज़्यादा बातें करती थी कि एक्चुअल एजुकेशन क्या है और एक्चुअल में हमारा एकेडमिक एजुकेशन क्या दे रहा है। बिकॉज जैसे मैंने ये जर्नी एज अ टीचर शुरू की थी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल फील होती थी कि इट नीड्स अ रिफॉर्म। 34 ईयर पहले इसमें अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद फाइनली कल जाके हुआ है और इसकी न्यूज़ हम सब तक पहुंची है। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, और उसका डिटेल एनालिसिस आज आपके सामने रखूंगी। लेट्स टॉक अबाउट द रिफॉर्म, फिर हम आएंगे इसके कंक्लूजन पे। तो चलिए हम एक एक करके रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज अर्लियर, अभी हमारे पास 10+2 चलता है, राइट? 10+2 है ना, 10+2 स्कीम है, 10 उसके बाद 11 to 12। पर नए रिफॉर्म पॉलिसी के अनुसार इट विल बी 5+3+3+4। अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट 5 इयर्स है, ये है आपका फाउंडेशन स्टेज, ये है बच्चे का फाउंडेशन स्टेज। मैं शुरू कर रही हूँ जब से हमारे बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ये हमारा बच्चे का फाउंडेशन स्टेज है। तो इसमें से 3 इयर्स जो रहेगा, इस 5 इयर्स में जो 3 इयर्स है, ये 3 इयर्स होगा आपका प्राइमरी क्लासेस, है ना, जिसको अभी हम नर्सरी, LKG और UKG कहते हैं। तो इसमें से 3 इयर्स है आपका नर्सरी, LKG, UKG, और बाकी का 2 इयर्स है 1 और 2। मतलब इस 5 इयर्स में नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो 3 है, अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो LKG, UKG, नर्सरी और क्लास 1 और 2 है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इसमें बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाएगा, इसमें बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज बताया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी जैसे बुक्स होते थे बच्चों के, जैसे अभी हमने LKG के बच्चों का मैंने अपनी बेटी का बुक लिया है, तो अराउंड 22 बुक्स है। तो उतने नंबर ऑफ बुक्स नहीं रहेंगे, बुक्स की क्वांटिटी रिड्यूस होगी, उनको कम बुक्स लेके जाना होगा, और साथ ही साथ जो उनकी पढ़ाई है वो ज्यादा लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू सीखने की होगी। उनपे सोशल जो स्किल्स वगैरह है वो डाले जाएंगे, एक कम्युनिटी बिल्डिंग सिखाया जाएगा, वैल्यूज सिखाए जाएंगे। उस तरीके से इनकी पढ़ाई चलने वाली है क्लास 2 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स है, ये है आपका क्लास 3 से लेके आपका 5 तक। तो क्लास 3, 4, 5। तो क्लास 3, 4, 5 में इनको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि साइंस क्या होता है, ह्यूमैनिटीज क्या होते हैं, मैथ्स क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है। इन सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन उनको इस 3 इयर्स में दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स है यहाँ, ठीक है, इस नेक्स्ट 3 इयर्स में जो कि आपका क्लास 6, 7 और 8 मीन्स क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, ये जो 3 इयर्स है क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए, इसमें उनको ये जो सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे उनका ही और आगे क्लासेस चलेंगे, उसके बारे में ही और बताया जाएगा। इसका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, अभी CBSE डिसाइड कर रही है, उसका करिकुलम अभी बन के तैयार होगा, अभी करिकुलम बन के तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको 4 इयर्स दिख रहा है, ये है आपका क्लास 9 to 12। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4 इयर्स आपका क्लास 9 to 12 है। इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर गहन विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, उसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे। उसके बारे में जैसे हम ऑनर्स करते थे ना,
कुछ वैसा ही अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेके ऑनर्स करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स, ठीक वैसे ही हम अपने स्कूल टाइम में ही वी आर डूइंग ऑनर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे, हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट में फोकस करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट का है, जो हमें पढ़ना अच्छा लगता है, एंड दैट काइंड ऑफ इंस्पायर्स अस, जिसके बारे में जानना हमें पसंद है। तो कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स को हम 9 to 12 में अपने चूज करेंगे और उस सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टेप है कि हम अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा बदलाव है। दूसरा है आपका स्ट्रीम एंड। अभी तक 10th के बाद अभी मेरे पास जो सबसे ज्यादा कॉल्स आए होंगे आफ्टर 10th एग्जाम वो है, मैम मैं कौन सा स्ट्रीम लूं, साइंस लूं या फिर मैथ्स लूं, साइंस लूं या फिर कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूं। तो इस बार से द गुड न्यूज इज स्ट्रीम्स आर एंडिंग, स्ट्रीम्स खत्म हो रहे हैं। आपको चूज नहीं करना कि आपको साइंस लेना या फिर कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स बहुत पसंद है लेकिन उनको मैथ्स पसंद नहीं है, तो वो इजीली फिजिक्स के साथ कोई भी अपने पसंद के सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। वो फिजिक्स के साथ इजीली अगर उनको सीखना है, ह्यूमैनिटीज सीखना है, तो वो उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो केमिस्ट्री के साथ अगर उनको साइकोलॉजी सीखनी है तो वो इजीली कंबाइन कर सकते हैं। मींस देयर विल बी नो स्ट्रीम डिवीजन। आप अपने पसंद की सब्जेक्ट डिफरेंट पूल में से इजीली चूज करके कंबाइन करके पढ़ सकते हो। तो ये बहुत मेजर चेंज है जो कि सिस्टम में आया है। उसके साथ आपका जो थर्ड पॉइंट है, नो 10th बोर्ड्स। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। 10th में कोई बोर्ड्स नहीं होंगे। अभी तक के जो हमें न्यूज मिली है उसके अनुसार देयर विल बी नो 10th बोर्ड्स। जो बोर्ड्स होंगे वो आपके 12th क्लास में बोर्ड्स होंगे और 10th में हमारा कोई भी बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है सिस्टम जो है वो आपका 5+3+3+4 है। तो 10th बोर्ड नहीं होगा, बल्कि बोर्ड आपका क्लास 12th में होगा। और वो बोर्ड भी जो आपका क्लास 12th में होगा वो इजी पैटर्न में होगा, वो बहुत डिफिकल्ट पैटर्न नहीं होगा। उसमें विश्लेषण वगैरह सिखाई जाएगी, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाएगी और इजी पैटर्न होगा। उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करी जाएंगी, सिर्फ आपके मार्क्स नहीं, आपके टीचर के असेसमेंट को भी देखा जाएगा। मैं भी उसके बारे में अभी आगे आपके पॉइंट्स में बताऊंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीजें जो हमें और बाकी देशों को बहुत अलग करती थी वो है कि वहाँ के जैसे चाइना जैसे जगहों में बच्चों को बहुत छोटी एज में कोडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी अब क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग और स्किल्स सिखाए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी, इट्स वेरी वंडरफुल न्यूज कि अब हमारे बच्चों को स्किल्स बचपन से सिखाए जाएंगे। वरना हम बड़े भी हो जाते, कॉलेज चले जाते, तब भी हम ये सारी स्किल्स नहीं सीख पाते। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि क्लास 6 से ही बच्चों में कोडिंग के स्किल्स आएंगे। तो 6 से उनके लिए कोडिंग कंपलसरी होगी। क्लास 6 से उन्हें चाइना की जैसे कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि हमारे बच्चे भी बड़े होकर एंटरप्रेन्योर्स बने, ऐप्स डेवलप करें, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा रिपोर्ट कार्ड का असेसमेंट का तरीका। जो रिपोर्ट कार्ड असेसमेंट तरीका होगा ये भी 360 डिग्री असेसमेंट का तरीका होगा। 360 डिग्री असेसमेंट का तरीका का मतलब है सिर्फ मार्क्स एक असेसमेंट का तरीका नहीं। अभी हम सिर्फ मार्क्स देखते हैं कि बच्चे का मार्क्स क्या है, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। आप खुद भी अपने आप को सब्जेक्ट में मार्क्स दोगे कि आपको क्या लगता है आप उस सब्जेक्ट्स में कैसे हो, तो आप खुद भी अपने आप को सब्जेक्ट में मार्क्स दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स देंगे, नॉट डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स, लेकिन आपको बिहेवियर कैसा है क्लास में, आपका उस सब्जेक्ट को लेके एप्टीट्यूड कैसा है, आप कितना उस सब्जेक्ट को समझते हो, ऑन दैट बेसिस टीचर भी आपको मार्क्स देगा। उसके साथ साथ आपके साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, मीन्स योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, वो भी आपको मार्क्स देंगे डिपेंडिंग ऑन योर एप्टीट्यूड, आपका बिहेवियर, योर सोशल स्किल्स। मतलब अब आप एक यूनिक पैकेज होने चाहिए। सिर्फ आप पढ़ाई में अच्छे हो, सिर्फ आप एकेडमिकली अच्छे हो, विल नॉट डू। अब मैं ये कह दूं अगर कि रटंत विद्या इज गोइंग टू कंप्लीटली एंड, यू विल हैव टू बी सोशली वेरी गुड, यू विल हैव टू बी वेरी एनालिटिक, और उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा भेजना होगा। मतलब रियल एजुकेशन की तरफ हमें शिफ्ट होना है।
उसके बाद साथ साथ अगर हमारे बच्चे स्कूल के टाइम पे क्लास 6 से स्कूल के टाइम पे अगर कहीं वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर कहीं वो कुछ सीखना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे का अगर वो पेंटिंग भी साथ में इंटर्नशिप कहीं जाकर सीखना चाहते हैं, तो वो स्कूल के टाइम में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्कूल के टाइम में ही वो 2 घंटे उस किसी पेंटर के पास जाके इंटर्नशिप की क्लासेस ले सकते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास जाके वो सारे स्किल्स एज एन इंटर्न सीख सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि एक स्किल डेवलप करेगा हमारे बच्चों में, जो कि थोड़ी सी हमारे बच्चों में थोड़ी कमी है। तो वो स्किल्स हमारे बच्चे में बहुत कम एज से आना शुरू हो गई। इट्स अ वेरी वंडरफुल गेम। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम उसको समझते जाए। एंड नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश हमें लगता है कि हमारे बच्चों को आनी चाहिए, और हम छोटे से ही अगर उनको नहीं आती या फिर पेरेंट्स को नहीं आती, तो दे फील अ लॉट ऑफ गिल्टी अबाउट इट कि अरे हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, तो पता नहीं वो जीवन में एक्सेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एज अ लैंग्वेज उसको इंपॉर्टेंस देना, इट्स वेरी गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर बच्चे में टैलेंट है और उसको इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं एक्सेल नहीं कर सकता। इसलिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहेगी। कोई भी स्कूल आपके बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे इंग्लिश को लेके। तो क्लास 5 तक वो अपने पसंद की लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो लोकल लैंग्वेज सीखे, आपका मराठी, गुजराती, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, तो वो सिंपल उस लैंग्वेज में पढ़ाई 5th तक कर सकता है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, वो है फीस। तो फीस की जो बात है वो है कि आप फीस को लेके भी एक बॉडी बनाया जाएगा कि इतनी ही फीस लिए जा सकते हैं शैक्षणिक संस्थान द्वारा, और उससे ज़्यादा फीस स्कूल चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है हमारे पेरेंट्स के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अराउंड 2 से 2.5 लाख लोगों के बीच में, बहुत बड़े बड़े लोगों को और डिफरेंट पोजीशंस में जो लोग हैं, आम लोग हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लेवल्स पे जो लोग हैं, सब लोगों ने मिलके और सबके सुझावों को इसमें ध्यान रखा गया था। इसलिए फीस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इसलिए फीस का ध्यान रखा गया है कि आप फीस कुछ भी नहीं ले सकते, एक लिमिट तय की जाएगी, उससे ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत वाली चीज़ है हमारे सारे पेरेंट्स के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल एजुकेशन में आने वाली हैं। तो जो अभी स्कूल जस्ट शुरू करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, वो एक कम्प्लीटली न्यू एजुकेशन सिस्टम में जाने वाले हैं। तो जो लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दे आर काइंड ऑफ वेरी लकी, बहुत लकी है, और एक नए शैक्षणिक माहौल में उनको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक नए तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। अभी हमारे पास, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप कॉलेज जाने वाले हैं, तो भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना। एजुकेशन इज़ नॉट सिंपली लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट्स एक्चुअली लर्निंग और ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक। उसमें भी बहुत मेजर रिफॉर्म्स आए हैं। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि आपके 12th का जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जो आपका मार्कशीट आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब इसके बेसिस पे ही हमारा एडमिशन होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को भी, उस मेंटालिटी को भी एक चेंज दिया गया है। उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप बैठते हैं और अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हैं, तो आपको 12th बोर्ड में अगर कम भी मार्क्स आए थे, लेकिन अगर इसमें आपने स्कोर कर लिया, तो इसके बेसिस पे आपके फेवरेट कॉलेज में, आपके मनपसंद कॉलेज में आप अपना एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो कि चेंज आया है। सेकेंड पॉइंट है कि ग्रेजुएशन जो हम करते हैं, तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता है या फिर 4 इयर्स का हम करते हैं, इसमें भी एक चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, 1 साल के बाद ही आप किसी कारणवश आपको कॉलेज छोड़ना होता है, या फिर आप इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना चाहते हो, कोई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हो, तो भी आप, तो पहले क्या होता था कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपको फिर से कॉलेज की डिग्री लेनी हो, तो आपको फिर से शुरू करना होगा, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपका वो 1 साल बर्बाद चला गया अगर आपने 1 साल कर लिया था।
लेकिन अब अगर आपने 1 साल किया और 1 साल बाद अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब आप नेक्स्ट बार आप फिर से कॉलेज में ज्वाइन करोगे तो आप फर्स्ट ईयर नहीं, आप सेकेंड ईयर से ज्वाइन करोगे। आपका वो फर्स्ट ईयर जो आपने किया था वो आपका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ऑन दैट बेसिस आप सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सेकेंड कि अगर आपने सेकेंड ईयर तक किया और आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा किया है। अगर आपने 3 इयर्स कंप्लीट किए तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 4 इयर्स कंप्लीट कर लिए तो आपको रिसर्च बेस्ड डिग्री मिलेगी। मतलब आपने सब्जेक्ट में बिल्कुल रिसर्च किया है, आपने उसमें गहन अध्ययन किया है, वो सर्टिफिकेट आपको 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद मिलने वाला है इन कॉलेज। उसके बाद मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का सिस्टम हो गया। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप कभी भी घुस सकते हो, कभी भी बाहर जा सकते हो। इसमें पहले रोक थी पर अब ऐसा नहीं है, आप कभी भी एंट्री कर सकते हो कॉलेज में किसी भी ईयर में और कभी भी एग्जिट कर सकते हो एज पर योर चॉइस। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। तो नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपके बैंक जैसा है जिसमें आप सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, जब आपकी ज़रूरत हो तो आप निकालते हो और फिर अब आपको जब ज़रूरत नहीं है तो आप डिपॉजिट कर देते हो। ठीक वैसे ही आपके पास एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी होगा जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे और आपने जो भी अभी तक किया है एकेडमिकली उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डिजिटली सेव होने वाला है। अगर आपने कंप्लीट किया है, थोड़ा सा पार्ट रह गया है, 1 ईयर कंप्लीट करना बाकी है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रहेगा। और अगर आप जब भी फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत ईजी तरीके से आप कंटिन्यू कर पाओगे। एंड द नेक्स्ट इज IIT। IIT के बारे में भी एक मेजर रिफॉर्म है। हम अभी तक समझते थे कि अगर हमें IIT में जाके पढ़ना है तो हमें साइंस स्ट्रीम लेना होगा, क्योंकि IIT इज अ मेजर हाइपर ऑफ इंडियन सोसाइटी। IIT कुछ एक ऐसी चीज़ है, IIT और IIM, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम सब ने कभी ना कभी ट्राई किया और हम सब के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा IIT में हो। तो आप अब IIT में जाने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम ही लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम, आप चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो या आर्ट्स हो, उसको लेके भी आप IIT में जाके उसको फर्दर विश्लेषण, उसके बारे में फर्दर चीज़ें जान सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भी एक मेजर रिफॉर्म है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रिफॉर्म। तो यही सारी चीज़ें थी जो जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रह गई और आप इसको सोच रहे होगे कि अच्छा ठीक है मैम, ये इम्प्लीमेंट कब से होने वाला है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। बिल पास हो गई है, बस अब संसद उसको पास कर देंगे तो उसके बाद ये एक कानून बन जाएगा, ये एक नियम बन जाएगा। फिर सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास न्यूज़ आएगी और हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा। तो नेक्स्ट सेशन जो आपका है 2021-2022, इसमें ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप इसका रिजल्ट देख पाओगे। ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा, मतलब आपके नेक्स्ट 3 सेशंस के साथ आप एक नए तरीके से पढ़ने वाले हो। तो अपने माइंड को उसी तरीके से ट्रेन करना, उसी तरीके से समझ लाना शुरू करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में और भी जो अमेंडमेंट्स आएंगी मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तब तक थैंक यू सो मच एंड एंजॉय दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी।